नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आपको हमारा ये कार्यक्रम जैनागम हमारे एक दूसरे चैनल पर भी देखने को मिलेगा। आज मेरा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि आज मैं परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के संघ के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मुनिराज श्री निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज के चरणों में बैठा हूं और मैं आज उनसे जो सवाल पूछने वाला हूं, जो मेरे मन में बहुत दिनों से उमड़ रहे थे कि आचार्य श्री की समाधि के बाद आचार्य श्री के करोड़ों जो भक्त हैं उनको कहीं ना कहीं अभी भी वियोग लगता है। हम लोग तो रागी हैं, पारिवारिक लोग हैं, लेकिन आप तो बीतरागी हैं गुरुदेव। आप बताएं कि जिन लोगों को आचार्य श्री का वियोग आज भी सता रहा है, आज 2-3 महीने हो गए हैं, लेकिन इस वियोग से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उन्हें आप कैसे संबोधन देंगे कि इस वियोग से बाहर आए? नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, ये जो मेरा सवाल है ये मेरा अकेले का नहीं है, आचार्य श्री के करोड़ों का भक्तों का है, जो आपके माध्यम से संबोधन चाहते हैं कि इससे कैसे बाहर आए। देखिए, जो आपने जो शंका की है, वियोग से बाहर नहीं लाना है, क्योंकि आप जो दुखी हो रहे हैं किस बात को लेकर हो रहे हैं? देखिए, इसलिए दुखी हो रहे हैं, हमारे गुरु चले गए और उनके दर्शन कब मिलेंगे, उनका उपदेश मिलेगा कब? हाँ, उनके जो हम आहार दान देते थे, आदि देते थे, उपदेश सुनते थे, वो सब वियोग हुआ, इसलिए हम दुखी हैं। ये दुख हमारे लिए बंध का कारण नहीं है, संसार का कारण नहीं है, ये कर्म निद्रा का कारण है, आर्थ ध्यान नहीं है, ये धर्म ध्यान है। ये जितना आप रहेंगे उतना आपका धर्म ध्यान असंख्यात गुनी निद्रा हो गए। इसके पीछे राज ये है, यह दुख नहीं है, दुख का कारण सांसारिक स्वार्थ का पूर्ण नहीं है, ये दुख जो है स्वार्थपूर्ण नहीं है। गुरु जी से राग होना अच्छी बात है। हाँ, धर्म ध्यान है। आप धर्म उनको प्रणाम कर रहे हैं, हमारे कर्म की निद्रा हो रही, गुरु हमारे हैं, इसीलिए ये धर्म ज्ञान है। योग ने जैसे आचार्य मार कहते थे, स्व के लिए रोना आर्थ ध्यान है, संसार का कारण है, और दूसरों के लिए वियोग हो जाता है, तो हम जो उनकी दुख को दूर करने की भाव, सद्भाव करना, सद्भाव जो है वो धर्म ध्यान है। जैसे समझ लीजिए, कोई आपके चौके में चौके में महाराज का अंतरा होता है तो आप रो जाते हैं। ये रोना आपके लिए दुख का कारण नहीं, सुख का कारण है और धर्म ध्यान का कारण। आगे आपको इसी प्रकार धर्म ध्यान मिले, ये भावना आपको है। हम ये भावना भा रहे हैं, अगले भाव में इसी प्रकार सद्गुरु मिले, उनका हमारा लिए प्रभावना का कारण मिले, हमारा धर्म ध्यान हो, हमारा कर्म का निधान हो, कल्याण हो, ये भावना है। जैसे क्या आदिनाथ भगवान का निर्वाण हुआ, तब भरत चक्रवर्ती विहल हो बैठे, दुखी हो गए, पर किस लिए वही हुए थे? अब इस प्रकार महान आत्मा कब मिलेगी, हमारा कल्याण कब होगा, क्या होगा? ऐसा आनंद आ रहा था, वो आनंद का वियोग हुआ, इसलिए दुखी हुए। इसी प्रकार गणधर भगवान, अंतिम गणधर भगवान जो महावीर भगवान के इंद्रभूति, जो गौतम गणधर, वो भी निर्वाण के बाद दुखी हुए और इतने दुखे, दूर भेज दिया था। नहीं, वो तो श्वेतांबर निर्वाण से, अच्छा, वो श्वेतांबर परंपरा में है। आपने ऐसा नहीं है, ये वो सुन करके दुखी हुए और उन्होंने इस प्रकार ध्यान किया, केवल ज्ञान को प्राप्त किया, ये केवल ज्ञान का कारण बना। तो ये जो हम आप बोल रहे हैं कि हम बाहर नहीं निकालना चाहिए, ये धर्म ध्यान हो रहा है। महाराज जी, कुंडलपुर में 16 तारीख को आचार्य पदारोहण महोत्सव है, क्या रूपरेखा रहेगी? तमाम सारा पूरे देश भर के लोग जानना चाहते हैं कि आचार्य भगवान का जो सिंहासन खाली है, हम तो सिंहासन को देख के ही रोने लगता है कई बार। हाँ, तो कि जैसे लोकसभा या राज्यसभा का जिस वक्त शपथ ग्रहण होता है, उस वक्त प्रतिज्ञा लेते हैं, उसी प्रकार ये महाराज आचार्य महाराज बन करके हम ये काम करेंगे। गुरु महाराज ने जो हमारे लिए मार्गदर्शन दिया है, उत्तरादि के रूप में हमारा जवाबदारी समझ करके संघ का निर्वाह करेंगे, संभालेंगे और दीक्षा शिक्षा आदि देंगे। यह कार्यक्रम है और वह अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। कितने दिन का कार्यक्रम होगा? और जनता जानना चाहती है, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। नहीं, ये वैसे देखा जाए एक आधा घंटा का भी नहीं है। आप ये जो उस संबंध यदि आप विधान आज करते हैं इस हिसाब से, बाकी तो हम आप जानते हैं, हमने उदाहरण दिया, शपथ ग्रहण में कितना होता है, 5 मिनट का जो कार्यक्रम वही है। बात हम उस पद का हम करके हम घोषित करेंगे और हम उनको बनेंगे। आज आप हमारे लिए ये कर्णधार, धर्म के कर्णधार आप हो, जिस प्रकार गुरु महाराज ने प्रभाव न की और धर्म की जो परंपरा चलाए, उस प्रकार हम भी परंपरा करने के लिए हम आपके लिए उत्साहित कहते हैं, हम आपको आचार्य मानेंगे, ये भाव मानेंगे।
महाराज ये तो आपने हमारे भक्तों के लिए उपदेश दे दिया कि आपको वियोग से बाहर नहीं आना है, लेकिन जो श्रमण है आचार्य श्री के संघ के, जो तमाम सारे श्रमण हैं, वो भी कहीं ना कहीं मन में उनको भी लग रहा है, उनके लिए भी कोई संदेश? उनके लिए संदेश यही है कि आचार्य महाराज के सामने हम लोगों ने उनके चरणों में हमने ये प्रतिज्ञा ली, महाव्रत शुल्लक आदि आदि जो लिए, उसको निर्दोष रूप से पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। यही हमारा उनके प्रति क्या है, सद्भावना है। यही हमारे लिए क्या है, विनयांजलि है। मुख्य बात ये है, उनके दुख तो होता है, लेकिन करे क्या, होना है। संसार में ऐसे तो वियोग और संयोग होते हैं, लेकिन ये संयोग बहुत ये था, पूर्व जन्म का कर्म का उदय था, सामूहिक पुण्य का उदय था, जिसके कारण हम आए। हम कहाँ से आए, वे कहाँ से आए, लेकिन आज हमारे लिए बड़ा पुण्य का उदय था, आज वियोग हुआ। लेकिन हम ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम भी इस जो भगवान आचार्य महाराज जिस प्रकार देखिए, वे ज्ञान सागर जी का वियोग में उन्होंने इतनी प्रभावना की, ये उनका प्रभावना। इसी प्रकार हम भी जो है आचार्य महाराज द्वारा जो प्रतिपादित वाणी है, उन्हें जो हमने जीवन में ग्रहण किया है, उसको हम अच्छी तरह पालन करते हुए जो हम अपने लक्ष्य तक पहुंचना, यही हमारा कर्तव्य है। वियोग का फल यही है। होता है लेकिन संयोग और वियोग चला है, लेकिन उस संयोग और वियोग का फल क्या है, हम किस उद्देश्य से हमने उनके सामने अपनी शिष्यत्व को अंगीकार किया, प्रतिज्ञा क्या की, ये प्रतिज्ञा है, ये है। तो क्या इसलिए कि हम केवल प्रदर्शन के लिए नहीं, दर्शन के लिए है। हमने दर्शन किया, कोई बात नहीं, लेकिन हम इस भावना को ये बातें रहे, अपना जीवन जितनी भी है उस तक हम मनोवचन काय पूर्वक उनके वचनों को, उनके भावों को, उनकी जो हमने जो भावना भाई, वह हम अंतिम तक पालन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। और हम ऐसी शक्ति प्रदान करें गुरु महाराज, जिससे आपका हम भी उस जो लक्ष्य लेके आए वो लक्ष्य की प्राप्ति हो। अरे मेरे सवाल तो खत्म, यदि आप कुछ कहना चाहें। नहीं, इतना बात हो गया, मैं इसमें क्या बोल रहा हूँ, इसको सारभूत तो बोल दिया बात। मैं अपनी तरफ से क्या बोल रहा हूँ, आज जो आपकी जो शंका है, उस शंका के समाधान में पूरा हमारे भाव आ गया, पूरी भाव आ गया। और हम अब इससे अलावा हट करके क्या हम बोलेंगे बताइए। नहीं, बात ये है कि ये जो भी शिष्य हैं, यदि हमने शिष्यत्व को अंगीकार किया है कि एक जगह आचार्य ने कहा कि वीतरागी की प्रशंसा क्या कौन कर सकता, रागी प्रशंसा नहीं कर सकता। मैं ये बोलता हूँ कि वीतरागी की प्रशंसा वीतरागी होने में है। तो हम उनकी देखो, हमारा सौभाग्य है कि हमने भी पूर्व जन्म में ऐसा पुण्य किया होगा, ऐसे सदगुरु आज कलिकाल में मिले, और यह बहुत सौभाग्य है। लेकिन केवल कहने के लिए नहीं है, अंतरंग से हमें पालन करना ये भी जरूरी है, नहीं तो हम पुनः संसार में ही डूबेंगे। इसलिए हम दर्शन को ले आए, बहुत बड़ा बात था हमने आचार्य श्री को। इसके अलावा मैं अपनी तरफ से और बोलता हूँ कि मैंने गुरु महाराज को हमने ऐसी भावना भाई, मैं तो महाराष्ट्र की किसी कोने में था और बहुत दूर था, लेकिन गुरु महाराज ने मेरे लिए ऐसी शक्ति प्रदान करी, और मैं 18-19 के दिन के अंदर गुरु महाराज के पास जाने का सौभाग्य मिला, और 15 दिन रहा, और उनके अंतिम जीवन को समाज में रहने का सौभाग्य, इससे बढ़कर और कोई नहीं है। हमें यही उपलब्धि बड़े बड़े पुरुषार्थ करने पर मिल नहीं सकता, और यह पुण्य रहे बहुत महत्वपूर्ण है। ये सौभाग्य हमारे लिए बहुत मुझे, बाकी हम ये पद की वांछा नहीं रखता। मैं जब मेरे लिए जब 19 में बीना बहारा में मेरे लिए आचार्य पद निरापद पद दिए थे, उस वक्त मैंने आचार्य को कहा निरापद एक ही पर्याप्त है, मुझे जरूरत नहीं है, स्पष्ट कहा। क्योंकि मैं निरापद पद ये भी अनुभव करता हूँ, मुझे हो गए 49 साल हो गए गुरु महाराज के सानिध्य में रहते हुए, और पूरा का पूरा उनका मैं ये कहना चाहता हूँ, आचार्य रहे, मैं सहायक आचार्य बनकर काम किया, और इससे बनकर अब क्या करना अपने को, अब ऐसे बनकर कौन आचार्य, ये आचार्य पद लेने से कोई मतलब नहीं, उसका हमने काम किया, खत्म। यह बात पद की महत्वता नहीं है, कार्य की महत्वता है। और ये जब हम पद पे आए और हम कार्य नहीं करें, वो कार्य वो पद जो हमारे लिए भार है, आपद है, वो आपदा पैदा करेगा, पद जो है आपदा बने। लेकिन हम जिसका निर्वाह करें और उसका अनुभव करें, बस और आनंद आया हमको। अब क्या पद लेने से क्या सरोकार, ये तो ये दिया नहीं जाता, लिया जाता है, देते हैं, मांगने की चीज नहीं है, समझे। और जितने आप निरीह रखेंगे इस पृथ्वी, उतना ही आपका जो है ये धर्म प्रभावन होगी। पद की लालसा नहीं, दर्शन।
प्रदर्शन नहीं। हाँ? और वह जो होता है दर्शन जो होता है, जहाँ गुप्ती है, गुप्ती रूप है दर्शन, है को है, गुप्ती रूप है दर्शन, अगुप्ती रूप है प्रदर्शन। तो इसलिए हम गुप्ती को प्राप्त करने के लिए आए हैं और वह हमें उपलब्ध हो गई। ऐसे इस कलिकाल में भी हमने पूर्व में ऐसे पुण्यार्जन किया था, ऐसे सद्गुरु मिले जो कि मेरे पास कुछ ज्ञान नहीं था, लोगों उनके ज्ञान के किरण हमारे पर ऐसे पड़े जो कि हम उससे प्रभावित होकर के उनके पद पर चलने की शक्ति हमें प्राप्त हुई। ये बहुत सौभाग्य है। और हम बार बार जब तक मेरे घर में प्राण है उन बातों को हम याद करते हुए हम अपनी जीवन की यात्रा पूर्ण करेंगे। यही भावना गुरु महाराज से भावना बातें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे पूज्य निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज। मेरे शायद जीवन में उन्होंने पहला इस तरह का एक इंटरव्यू दिया है। ज़्यादातर महाराज जी टीवी और कैमरे में बात नहीं करते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ, भाग्यशाली हूँ, पता नहीं कितना पुण्य है कि आज मुझे गुरुदेव के शरण में बैठने और उनसे बात करने का मौका मिला। आपको हमारा ये चैनल पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।